दोस्तों, वीज़ा कैंसिल होने का पहला केस मेरे पास आ गया है। ये एक असाइलम सीकर हैं। 5 साल पहले B1 B2 पे अमेरिका आए थे। आके इन्होंने असाइलम अप्लाई किया था और 5 साल से इनका असाइलम पेंडिंग है। इनके पास वर्क परमिट है। इनका कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। आज इनको ईमेल आ गई है और ईमेल में जो कहा गया है, अब मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि क्या बात हो रही है। तो कहा गया इसमें जी, योर यूएस वीजा हैज बीन रिवोक्ड अंडर सेक्शन 221I। 221I वो सेक्शन है जिसके तहत वीजे रिवोक होते हैं कि हमने तुम्हारा वीजा रिवोक कर दिया है। एक्ट बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। दिस एक्शन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, अब सुनने वाली बात है, दिस एक्शन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आफ्टर वीजा इशुएंस, ये जो हमने काम किया ये इस वजह से किया है कि वीजा इशू होने के बाद इंफॉर्मेशन हैज कम टू लाइट इंडिकेटिंग दैट यू मे बी एलिजिबल फॉर योर वीजा, कि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली या हमने ये जो इन्फॉर्मेशन चेक की या जो हमारा अपने डाटा चेक करते हैं वो चेक किया तो हमें ये पता चला कि यू में भी शायद तुम वीज़ा लेने के वो नहीं थे, एलिजिबल नहीं थे, ये तुम्हें वीज़ा नहीं मिलना चाहिए था। इफ़ यू आर स्टिल फिजिकली प्रेजेंट इन द यूनाइटेड स्टेट एट दिस टाइम, अगर आप इस वक्त अमेरिका में हो, द वीज़ा रिवोकेशन विल बिकम इफेक्टिव अपॉन योर डिपार्चर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट। तो जो वीज़ा रिवोक है वो जब आप डिपार्चर कर जाओगे तो आपका वीज़ा रिवोक तस्वर किया जाएगा। इफ़ यू आर नॉट स्टिल फिजिकली प्रेजेंट इन द यूनाइटेड स्टेट एट दिस टाइम, और अगर आप इस वक्त अमेरिका में मौजूद नहीं हैं तो आपका द वीज़ा रिवोकेशन इज इफेक्टिव इमीडिएटली, तो आपका जो वीज़ा है वो इमीडिएटली रिवोक हो गया है। अब इस सारे बात से कोई समझ ही नहीं लगी। अब क्यों नहीं समझ लगी? कि असाइलम की जिक्र नहीं है इसमें कि आपका असाइलम ख़त्म हो गया, इसलिए कोई ऐसी पैनिक होने की बात नहीं है। इसमें कोई जिक्र नहीं है कि जी आप जो आइस के पास केस चला गया जी, कोर्ट केस चला गया जी, फलाना हो गया, कुछ नहीं है। सिर्फ एक सिंपल ईमेल आई है कि आपका वीज़ा रिवोक कर दिया और रिवोक शुरू होगा जब आप अमेरिका छोड़ जाएंगे। तो क्या मकसद है कि इसके ऊपर कोई बंदा विजिट ना करे, जो अभी तक समझ आई है। अब मैंने जो कल वीडियो बनाया था वो इसीलिए बनाया था आपको बताने के लिए कि पैनिक नहीं करना। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस कमेंट्स आए हुए हैं, बार बार मैंने सबको बताया कि किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो कल उन्होंने गाइडलाइंस दी थी उसके बाद पहला केस मेरे पास आया, अब कमेंट्स में और केस भी आएंगे, इसलिए वीडियो बनाई है कि और भी किसी को आए हैं वो मुझसे कमेंट्स करें, मैं उनसे फ़ोन पे बात करूंगा, लेकिन अपना होना चाहिए। ये तो अपना उन साहब का है, उनसे मेरी पिछले 2-2.5 घंटे से मुसलसल बात हो रही थी, फिर उन्होंने मुझे ये भेजा, फिर मैंने वीडियो बनाया। तो अपना केस है तो बताएं कि आप किसी को आज या कल में ये वाली ईमेल आ गई है कि आपका वीज़ा रिवोक हो गया और उनका असाइलम पेंडिंग है। इनका भी इंटरव्यू नहीं हुआ। अब ये देखना है कि जिनका इंटरव्यू हो गया उनको आता है कि नहीं आता, जिनको असाइलम मिल गया उनको आता है कि नहीं आता, जिनको ग्रीन कार्ड मिल गया उनको आता है कि नहीं आता, आगे क्या होता है कुछ पता नहीं है। टेवे नहीं लगाने पंजाबी में कहते हैं, यानी कि तुक्के नहीं लगाने। अब क्या है कि पहली बात, जिसको भी आ चुका है फौरी तौर पे ये अपने वकील को भेजे। इनको भी मैंने ये मशवरा दिया कि अपने वकील को भेजें, वकील बताएगा अब क्या करना है। हालांकि अभी तक वकील को भी कुछ पता नहीं होना क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई चीज़ वाजिया ही नहीं की। गवर्नमेंट को चीज़ जो कानून है वो तो हमें पता है कि इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये वीज़ा सिर्फ रिवोक हुआ है, असाइलम का जिक्र नहीं है। लेकिन आगे क्या करती है, एक लाइन जो है ना वो बड़ी खतरनाक है इसमें। वो ये है जो कल की बात है, इसमें नहीं, जो कल की बात है उसमें था कि जो इन्होंने बयान दिया था ना स्टेट डिपार्टमेंट ने कि हम DHS के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। तो जो अगला स्टेप होता है वो डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी का होता है। तो अब अगर ये सारा डाटा डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी को देंगे तो वो फिर अगला एक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई इसका भी सबूत नहीं है। सिर्फ एक बात है जो स्टेट डिपार्टमेंट ने कल की थी। तो जिसको भी अगर वीज़ा रिवोक है नीचे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच।